गोल मटोल पत्थर को शिव जी है, मानो तो देव, ना मानो तो दगड़ा, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। मानने पर निर्भर करता है। इन तपस्वियों को मानो तो गुरुदेव, मानो तो तपस्वी, ना मानो तो बोले जैसे हम वैसे वो, बल्कि हमारे पास तो कुछ है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। तो मानने पर। और एक बात, फिर जिन मूर्ति को हमने भगवान माना, बड़ी भक्ति से वंदन करते हैं, और हमारे भावों का फल ये होता है कि कई बार हम जो सोचते हैं बेकाम होते चले जाते हैं, और फिर हम भक्ति में कहते हे भगवान आपने मेरा काम कर दिया। वास्तव में भगवान तो क्या करेंगे? भगवान तो आनंदमय हैं, चैतन्य घन हैं, गायक स्वभाव में तल्लीन हैं, दुनिया का उठापटक करने का उनको कोई टाइम नहीं है। और तुम्हारे जैसे भक्तों की बात करो तो वो भी करोड़ों हैं। ऐसे में तुम्हारे भावों का फल तुम्हें मिला, क्या? पॉजिटिव थिंकिंग का। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, अच्छा बोलें, और कोई उल्टा भी बोलता है ना तो हम सीधा सुने। गाली को गाली क्यों समझते हो? बड़ा गजब का है आदमी है। कहीं कहीं गांवों की, देशों की परंपरा है कि ससुराल जाते हैं तो वहां गालियां गाई जाती हैं, और गालियां गाई जाती हैं। गाने का सिस्टम होता है, बुंदेलखंड तरफ तो चलता है, यहाँ भी चलता है। हाँ, तो ससुराल में शादी वगैरह के समय पर और गालियां गाई जाती हैं, ठीक है ना। गालियां गाने के लिए कई तो स्पेशल लोग होते हैं कि उनको जरूर बुलाना, उनको गालियां गाना अच्छे से आता है? अच्छा, अब मान लो कि कभी ना गाली गाई जाए तो क्या, हम तुम्हारे यहाँ आए थे, बारात लेके आए थे, अमुक अवसर पर आए थे और गाली भी नहीं गाई तुम्हारे यहाँ, तो ऐसे बोलेंगे। अब देखो, बे मौके या रास्ते में या बाजार में मिल जाए और फिर गालियां दें, कोई बात को लेके उठापटक हो जाए और फिर गालियां दें, तो एक जगह गाली नहीं दी तो तुम नाराज, और दूसरी जगह गाली दी तो तुम नाराज। अरे तुम्हें खुश रखने का कोई तरीका है? खुश रखने का यही तरीका है कि जिस थिंकिंग से तुम सुन रहे थे वहां आपकी सोच ये थी कि यहाँ एक कार्यक्रम होना चाहिए, ये हमारा रिवाज है, यहाँ लिखा है कोड़िया। अब बुरा मत मानना, बुरा ना मानो, होली है, कोड़िया लिखा है। कोड़िया का एक सीधा साधा अर्थ क्या होता है? सीधा साधा अर्थ होता है कोड़ जिसको हो गया हो। अब कभी दादा बाबा को, बुजुर्गों को, कभी किसी को कुछ दाग धब्बे हो गए होंगे तो गांव वालों ने, हाँ, कभी ज़्यादा बच्चे को समझाना, किसके यहाँ जाना है सामान देने, किसके यहाँ जाना लेने, वो है ना, फिर वो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए हैं या वो जलने के कारण से धब्बा पड़ गए हैं। फिर किसी ने, जिनको कोढ़ हो गया है उनके यहाँ, और फिर धीरे धीरे कोढ़ से क्या बन गया? कोड़िया बन गया। और अब जो कोड़िया हैं उनको कोड़िया ना लिखो तो झगड़ा, और पहले उनको बोलते थे तो झगड़ा कि मेरे को है तो क्या, ऐसा क्यों बोलते हो? तो ये शब्दों का और सोच का बड़ा लफड़ा पड़ता है। अगर समझ लिया जाए कि कोई बात नहीं, इसने मेरे को थोड़ी बोला है, और मेरे को भी बोला है तो शब्द ही तो बोले हैं, मैं तो चैतन्य गायक आत्मा हूं। सज्जनों, आत्मदृष्टि करें और आगे बढ़ें। छोटों को देख करके जियो, बड़ों को देख करके बढ़ो। ईर्ष्या और तुलना के लिए ज्यादा जगह मत रखो। क्या? घर में दो बहुओं में मनमुटाव कब होगा? जब वो ईर्ष्या करें। ईर्ष्या कब होगी? जब वो तुलना करें। बापूजी जब आते हैं, ससुर जी आते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाते। या फिर मेरे घर में तो बहुत था, इनके घर में तो कुछ नहीं था। किसी तरह से तुलना करेंगे तो दो भाइयों में, दो बहुओं में, दो मित्रों में, दो परिवारों में टसल चालू हो जाएगी।
गलत है। ज़्यादा तुलना की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम से रह रहे हैं वो ही बहुत है। तो छोटों को देख के जियो। हमसे भी तो कमज़ोर लोग दुनिया में हैं और हमसे भी दुखी लोग दुनिया में हैं। कल एक भाई आए, परिवार साथ में था, बड़े अच्छे शब्दों में बोले कि मैं तो आखिरी द्वार समझ करके यहाँ आया हूँ, आप मुझे को सही कर दो। क्या बात है? बोले ब्लड कैंसर हो गया, उम्र 37 साल। ये जो महाराज जी बच्चे हैं, पत्नी थी, माँ थी, उनका एकदम रोने जहरा चेहरा। फिर हमने संबोधित किया कि देखो, एक तो ये ज़माना ऐसा है कि बीमारियां बहुत आसानी से होती हैं, और दूसरी बात, उपचार भी इतने सारे हैं कि बीमारियां बहुत आसानी से ठीक भी होती हैं। तो तुम्हारी बीमारी ठीक भी हो सकती है, आशीर्वाद भी है, और तुम्हारा ये रोना और लटका हुआ चेहरा, मौत जब आएगी तब आएगी, तुम तो चेहरा अभी से लटका लिए हैं। ये माँ, ये तुम्हारी श्रीमती जी, अभी से रोना चेहरा। रोना चेहरा का मतलब क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। तुम चाहते क्या हो? अगर तुम चाहते हो कि स्वस्थ होना है, खुश रहना है, तो अभी से खुश रहो ना, अभी से स्वस्थ रहो ना, और स्वस्थ हो जाओगे। आप प्रसन्न रहेंगे तो वैसे सेल्स का निर्माण होगा शरीर में, बॉडी में, वैसी पावर बनेगी। दुखी रहोगे तो वैसे ही अवसाद। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कैसे डिप्रेशन में आ गए साहब? हैं, घाटा लग गया, बोले नुकसान लग गया, बेटा भाग गया, बहू ने धोखा दे दिया है, तो मैं तो क्या धोखा देगी बहू। अरब देश की अभी एक बात मालूम पड़ी, वहां के शेख को, वहां के राजा को, उसकी घरवाली 372 करोड़ जितना धन उठा करके लेके गई, छठवीं घरवाली। अब क्या होगा शेख का? दुनिया तो ऐसे ही चलती है, छल कपट, माया चारी, उठा पटक। कोई भाग्यवान बुद्धिमान होते हैं कि सब चीजों के बीच में भी शांत, सुखी और मिलजुल के रह लेते। तो बड़ों को देख के बढ़ो, बड़े बनना है बनो, कोशिश करो, लेकिन ईर्ष्या मत करो, और छोटे के देख के जियो। हमसे भी तो कमजोर लोग हैं। हमने उन भाई को समझाया, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा विकल्प मत पालो। शरीर, बॉडी जब तक है, इसका सदुपयोग करो, कोशिश करो स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति, विपरीत स्थिति सामने आती है, तो मुकाबला करने के लिए तैयार रहो, संलेखना समाधि के लिए तैयार रहो। अगर तुमने शरीर को ही आत्मा माना तो तुम दुखी दुखी रहोगे। और ये समझ में आ गया कि शरीर तो एक दिन, बॉडी तो एक दिन यहीं रखी रह जाना है, आत्मा निकलना है। आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। वो मरने के बाद मालूम पड़े, उसके पहले ही ज्ञान में आ जाए तो आधे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाए। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं, एक आत्मा, एक शरीर। नाम किसने रखा? बोलो, नाम किसने रखा? आपका नाम किसने रखा? आपका नाम किसने रखा? मम्मी, पापा, या मौसी, या बुआ। और कई बार तो ऐसा होता है, घर के 8 लोग अलग अलग नाम रख लेते हैं। बुआ बोलती है पप्पू, मामी बोलती है चिंटू, काकी बोलती है फट्टू। जो जिसको सोचता है वो ऐसे। तो क्या अभी तो उसका जन्म हुआ है, महीने भर हुआ नहीं, और उसके इतने सारे नाम रखे किसने? लोगों ही ने रखे ना। आत्मा शरीर में एक है, नाम बाद में लोगों ने रखा है। नाम के पीछे ज़्यादा दीवाने मत बनो, ज़्यादा सुखी दुखी मत हो। नाम तो कैसे भी पड़ जाते। हम उदयपुर में थे, वहाँ एक फोटो लगा हुआ था, उस पर लिखा था मुंड फोड़ा। मुंड फोड़ा, मुंड फोड़ा मतलब मुंड किसी का फोड़ दिया होगा, नाम वही पड़ गया।
अमुक अमुक मुंड फोड़ा, कितने सारे नाम है सिर्फ। तो नाम बस पहचान के लिए है। मैं नाम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बॉडी नहीं हूं। बॉडी अलग होती है, हम दो हैं, एक शरीर और एक आत्मा। इस समझ पैदा हो तो खाना भी सुधर जाएगा, व्यवहार भी सुधर जाएगा कि अब ऐसा कुछ करो कि मेरी आत्मा का पतन ना हो, मेरे परिणामों का नुकसान ना हो, मेरे भाव ना बिगड़े। कोई गाली दे दिया तो दे दिया, किसने दी? उसने गाली दी। गाली किसके लिए दी? कचरू लाल के लिए दी। मैं कचरू लाल नहीं हूं। रमन लाल को दी, मैं रमन लाल नहीं हूं। रमन लाल तो इस शरीर का नाम है, मेरा नाम तो ज्ञानी चैतन्य आत्मा जो चेतना है, मेरा नाम होता ऐसा है। डाकिया, डाकिया डांक लाया। अब डांक लाया और इस पास पास के घर में इनकी डांक इनको दे दी और इनने रख ली, और उसमें लिखा था कि दादाजी का देहावसान हो गया। इनने डांक ले ली, अब ये देहावसान दादाजी का हो गया, पढ़ करके सब रोने लगे। इतने में बाद में स्कूल से पोता आया, सब रो क्यों रहे? अरे दादाजी का देहावसान, अरे दादाजी तो मेरे साथ आ रहे हैं बस स्टैंड से। ये अरे चिट्ठी में तो लिखा है, चिट्ठी देखो तो किसके नाम से आई है, देखा एड्रेस तो वो पड़ोसी की थी। ये क्यों रो रहे थे? इनको लगा हमारे दादाजी मर गए। मतलब है कि तुमने पड़ोसी की चिट्ठी ले भी ली और पढ़ भी ली, इसलिए रोना चालू हो गया। ऐसे ही शरीर पड़ोसी है और इस पड़ोसी की चिट्ठी लोगे तो रोना ही रोना हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। और अपनी ही चिट्ठी लोगे, ज्ञायक चैतन्य आत्मा, न जिसमें क्रोध है, न जिसमें मान है, न जिसमें मायाचारी है, न जिसमें लोभ है, न जिसमें विकार है, वह मैं प्रभु आत्मा, वह मैं ब्रह्म का अंश, वह मैं ब्रह्म। हम जिंदगी भर चिट्ठी किसकी लेते रहते हैं? बंटवारे में मेरे को इतना मिलना, मेरे नाम से इतना निकालो। किसी भी बात को लेके मेरे को गाली दी, शरीर पर कुछ नुकसान हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, चोट लग गई, मेरे को चोट लग गई। नहीं, बॉडी को बॉडी समझो, उसकी सेवा करो, सुधार करो। गाड़ी भी आपकी है, गाड़ी में कभी पंचर होता, पंचर बनवाते भी हैं, लेकिन पंचर होने से रोते तो नहीं है। क्यों? थोड़ा सा हमें ख्याल है कि लोहे लंखड़ की है, 5-7 लाख की लाए थे और सुधर जाएगी, 10-5 खर्च होंगे, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि थोड़ी समझ है। और पूरी समझ हो जाए कि शरीर भी कहीं पंचर हो गया तो ये शरीर, ये देह भी, शरीर से, देह से कोई भी अमर होता नहीं। और हो जाए तो क्या दुर्दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। सही है, 70, 80, 90 साल में चले जाने में ही भलाई है। और उसमें ये समझ और पैदा हो जाए, आई एम ओनली सोल, नो बॉडी, मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। समझ में आ रहा? हाँ। युवाओं, फिर ज्यादा मस्ती नहीं सूझेगी, सूझेगी तो भक्ति सूझेगी। क्यों? क्यों? पड़ोसी है और पड़ोसी के लिए मैं सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पड़ोसी में प्यार करता हूं, पड़ोसी को तकलीफ आएगी थोड़े सहयोग कर दूंगा, पड़ोसी की बेटी की शादी होगी शामिल हो जाऊंगा, कभी भोजन को बुलाएगा तो एक बार चला जाऊंगा, उसकी ज़रूरत होगी मैं भोजन दे आऊंगा, लेकिन पड़ोसी के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम कहो कि उनकी गुलामी करो, ये नहीं हो सकता। जैसे ही समझना मेरा आत्मा इस देह की भी गुलामी नहीं कर। ये तत्व ज्ञान की गहरी बात आप लोगों को कही। चूंकि ध्यान में आना थोड़ा कठिन है और जीवन में आना और कठिन है, लेकिन जिसके भी जीवन में आ जाए समझ लो वो सच्चा ज्ञानी, भेद विज्ञानी। कोशिश करना जिंदगी के सफर में
धूप बड़ी काम आई, छांव अगर होती तो कब के सो गए होते। जीवन में अगर कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ तकलीफें आती हैं, तो भी हमें ख्याल बनाए रखती हैं कि सुख भी कोई चीज़ है तो दुख भी कोई चीज़ है। ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सावधान रहो, कुछ अच्छा करो। जैसे सुख के लड्डू खाते हो, ऐसे कभी दुख के करेले भी खा लो। जानो मैंने जो कर्म किए हैं सो उदय में आ रहे, और ये सब कर्म विकार नाश हो जाएं, अलग हो जाएं मेरी शालीनता से, तो मैं भाव से पार हो जाऊं, ब्रह्म स्वरूप हो हम। ज्ञानियों, कई लोगों को आदत होती है सिर्फ शिकायत में जीते हैं, शिकायत शिकायत शिकायत, सब चीज से उनको शिकायत रहती, बड़ों से भी, छोटों से भी, पड़ोसियों से भी, दोस्तों से भी, गांव वालों से भी, दुकान से भी, बिजनेस से भी, सब चीज से शिकायत रहती। बताइए, शिकायत शिकायत में जीने वाला सुखी रह सकता है? सुखी रहना तो एडजस्ट होना सीखो, थोड़ा तो होता ही है। शिकायत, पत्नी ने भोजन परोसा पतिदेव को, पतिदेव ने एक गिलास मुंह में दिया, और योग संयोग की बात कि जो सब्जी गिलास में लगा के मुंह में दी उसमें नमक ज़्यादा था। एक तो जब बनाई तब पड़ गया, और ध्यान नहीं रहा कि पहले डाला कि नहीं डाला, तो परोसते बस दोबारा फिर से डाल दिया, नमक दोगुना हो गया। जैसे मुंह में दिया तो थाली को सुदर्शन चक्र बनाया और बाहर। थोड़ी समझदारी होती है तो यूं सरका देते कि क्या है, ऐसे बनता है, हैं? फिर पत्नी कहती कि तुम ही बना लो एक दिन। भोजन करते वक्त दिमाग हमेशा ठंडा रखो।